अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या है? द डिग्री टू विच एन ऑब्जेक्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोई कंडक्टर अपने अंदर करंट कितना अलाउ करता है, किस हद तक, डिग्री किस हद तक अलाउ करता है, तो इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है। The ratio of current in a conductor to the potential difference applied across it. It is the ratio of electric current and potential difference. कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कि कंडक्टर अपने अंदर कितना करंट छोड़ता है, ये है आपके पास कंडक्टेंस। ठीक है। सो कंडक्टेंस को हम इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं, जब हम किसी मटेरियल का कंडक्टेंस जो है ना, वो हम उसको हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो हम कैसे असाइन करते हैं? हम देखते हैं कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पे ये कितना करंट अपने अंदर अलाउ करता है, तो ये है इसकी कंडक्टेंस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। ठीक है। एंड इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। इसको समझने के लिए आपने रेजिस्टेंस याद करना है। रेजिस्टेंस में क्या था? जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो को अपोजिशन प्रोवाइड करते थे, वो अपोजिशन रेजिस्टेंस कहलाता था। अब अगर वो अपोजिशन कम है तो कंडक्टेंस ज़्यादा है, अगर वो अपोजिशन ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम है। ठीक है। इट इज़ रेसिप्रोकल। इसके फार्मूले से भी आप इसको देख सकते हैं, R इक्वल्स टू V बाई आई। ठीक है। एंड G इक्वल्स टू I बाई V, एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इक्वल्स टू 1 ओवर R, इस तरह हम लिख सकते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपने कंडक्टेंस को अंडरस्टैंड करना हो तो R को रिकॉल करें। ओके। इसका यूनिट क्या है? यूनिट इसका हम यहाँ से लेते हैं एम्पेयर्स पर वोल्ट्स। 1 एम्प्स पर 1 वोल्ट इज़ 1 सीमन कंडक्टेंस। इसको हम ओहम इनवर्स भी लिख सकते हैं, चूँकि वोल्ट्स पर एम्पेयर हमारे पास ओहम के बराबर थे, तो एम्पेयर्स पर वोल्ट्स हमारे पास ओहम इनवर्स के बराबर हो जाएंगे। और इसको इनवर्स ओहम इनवर्स को हम इस तरह भी लिखते हैं मो, MHO, यानी ओहम को उल्टा करें तो मो बन जाएगा। इसको सीमन्स कहते हैं। ठीक है। मो यानी जो कंडक्टेंस का यूनिट है मो, उसको हम सीमन्स कहते हैं। कैपिटल S से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। कंडक्टेंस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, G इक्वल्स टू A डिवाइड बाई रो L। चूँकि हमें पता है कि R इज़ इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। ये हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। ठीक है। सो अगर हम इसको उल्टा कर लें तो ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाई रो L, और इधर आ जाएगा कंडक्टेंस। ठीक है। सो G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज़्यादा है, कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो तो ज़्यादा आपको पाथ्स मिलेंगी करंट के फ़्लो के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो के लिए। तो मींस कंडक्टेंस यानी करंट का फ़्लो यहाँ पर इजी है, करंट विल बी अलाउड मोर। ठीक है। और अगर आपके पास लेंथ बढ़ जाए तो लेंथ के बढ़ने से अपोजिशन बढ़ती है, रुकावट बढ़ती है। करंट के लिए रुकावट बढ़ जाए तो उसके कंडक्टेंस में यानी उसके फ़्लो में आपके पास कमी आती है। सो दैट्स वाई G इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा, अब अगर आप सर्कुलर केबल्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एरिया बराबर होता है पाई R स्क्वायर के। ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया, चूँकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट का जो एरिया हम मालूम करते हैं वो इस फार्मूले से हम मालूम करते हैं, एरिया इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। चूँकि केबल्स भी सर्कुलर है इसलिए इनका क्रॉस सेक्शन एरिया हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। अब हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि कंडक्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो कंडक्टेंस इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, क्योंकि एरिया पाई R स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। सो कंडक्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है। तो अगर आपको इस किस्म का कोई क्वेश्चन दिया जाए कि अगर रेडियस डबल कर ले, रेडियस हाफ कर ले, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? इसी तरह हमें पता है कि एरिया इक्वल्स टू पाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, बिकॉज R इक्वल्स टू D बाई 2। यहाँ पर इस फार्मूले में R की जगह D बाई 2 पुट करें तो ये D स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा। ठीक है। सो पाई D स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो नाउ दिस कंडक्टेंस इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। तो ये D को भी स्क्वायर के साथ रिलेटेड हैं। 4 इज़ ए कांस्टेंट, ऐसा ना हो कि आप इसको भी शामिल करें।
जब आप क्वेश्चन इस पे कर रहे हो कि डायमीटर डबल हो जाए तो जी हमारे पास 4 टाइम्स बढ़ जाता है, 4/4 ना करें आप कहीं। ओके, कंडक्टिविटी, इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी थी, ऐसे कंडक्टेंस के लिए कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। और ये क्या है? दिस इज कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। दिस इज स्पेसिफिक, एक ख़ास किस्म कंडक्टर का ये कंडक्टेंस है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसका लेंथ 1 मीटर हो, तो कंडक्टेंस हमारे पास बन जाता है कंडक्टिविटी। ऐसे मटेरियल का कंडक्टेंस कंडक्टिविटी बन जाता है। ओके, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रो, दिस इज रो एंड दिस इज सिग्मा, माइंड इट। ओके, अब हमारे पास G इक्वल्स टू 1 ओवर रो A डिवाइडेड बाय L, हम इससे पहले ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो A डिवाइडेड बाय रो L, सो अगर हम इस रो को अलग कर ले तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय रो। अब हम यहाँ देखें तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रो, 1 डिवाइड बाय रो की जगह सिग्मा पुट कर लिया, G इज इक्वल टू रो A डिवाइडेड बाय L, ठीक है। और इन चीज़ों को इधर शिफ्ट करें तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू GL डिवाइडेड बाय A, ठीक है। कंडक्टेंस का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन, लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन, याद रखें। ओके, रो इज इक्वल टू GL डिवाइडेड बाय A। अब इससे कंफ्यूज ना हो कि अब तो रेजिस्टिविटी का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ गया कंडक्टिविटी का। सो कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया आर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कंडक्टिविटी इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। कंडक्टिविटी हम एक ख़ास किस्म के कंडक्टेंस को कहते हैं, 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर। तो आपने लेंथ डबल कर लिया तब भी कंडक्टिविटी उतनी होगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, टोटल कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन कंडक्टिविटी जिसे हम कहते हैं वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो डू नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद दिस रिलेशन। ओके, यहाँ से हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। कंडक्टेंस का यूनिट है मो, लेंथ का यूनिट है मीटर और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर और मीटर स्क्वायर में से एक कैंसिल हो गया, ठीक है। मो मीटर इनवर्स या सीमन्स मीटर इनवर्स। अच्छा, हम इस बात को भी याद रखें कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इट इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। एलॉयज़ आप जानते हैं, एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है, एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी सबसे अपोजिशन करंट को ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स उससे थोड़ा कम अपोजिशन करंट को देते हैं, रेजिस्टिविटी थोड़ी सी कम है। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। अब अगर हम यही बातें कंडक्टिविटी में करें तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कंडक्टर्स की। उसके बाद किसकी होगी? सेमीकंडक्टर्स की। उसके बाद कंडक्टिविटी किसकी होगी? तो एलॉयज़ की, ठीक है। अपोजिट बात हमने कर ली। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड सिल्वर इज़ हाई। कॉपर और सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड रेजिस्टिविटी इज़ लो, और इनकी रेजिस्टिविटी कम है। सो दे आर टर्म्ड एज बेस्ट कंडक्टर्स। इनको हम बेस्ट कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे आजकल फैंस में और यूपीएस में और मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम कॉपर वायरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्स्टेंटन, निक्रोम, मैंगनीज, यूरेका एंड टंगस्टन इज़ लो। इन चीज़ों की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। दैट्स वाई दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, ठीक है। ये नाम आपने सुने हैं, आपकी केमिस्ट्री से हैं, ठीक है। ये हमारे पास एलॉयज़ हैं, डिफरेंट एलॉयज़ है, इनकी कंडक्टिविटी हमारे पास कम है, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट।